हाय एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन 35 सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से काफी अलग है, तो इसे ध्यान से समझना। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन 31 से। ये कह रहा है 3 मेजरिंग रॉड आर 64, 80, 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यूजिंग एनी ऑफ द रॉड। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आपको कपड़े की एक ऐसी लेंथ फाइंड करनी है कि जब उस कपड़े को हम लोग इन रॉड से मेजर करें ना, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर हो जाए। यानी कि सपोज दैट ये हमारी क्या है, ये मान लो एक बुक हमारी कपड़ा है, ठीक है, ये मान लो कपड़ा है। अगर इस रॉड से हम लोग मेजर कर रहे हैं तो पूरा नंबर ऑफ टाइम में मेजर हो जाए। यहाँ पर थोड़ा बच रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार में मेजर हो जाए या फिर 2 बार में मेजर हो जाए या 10 बार में मेजर हो जाए, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 31 समझ में आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 31 के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास जो पहली रॉड है वो 64 सेंटीमीटर की, दूसरी 80, तीसरी 96 सेंटीमीटर की। हमें क्या करना है, हमें कपड़े की लेंथ बतानी है। अच्छा, जो कपड़े की लेंथ होगी ना, इन रॉड की लेंथ से बड़ी ही होगी। कपड़े का जो लेंथ होगा वो इनसे तो बड़ा होगा ना। जब कभी भी हमें इनसे गिवन से बड़ा फाइंड करना है ना, तो हम लोग हमेशा फाइंड करेंगे एलसीएम। बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखना है, इसी से आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी होगा, और जिसमें नहीं होगा उसमें हम बताएंगे उसमें क्या होगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो चलो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालो। 64 के फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 6। 80 का हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 की पावर हो जाएगा 4। N2 हो जाएगा हमारे पास 5। 96 का देख लेते हैं। 96 का करेंगे तो 2, यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 1 2, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 3, ये हो गया 1। तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर यहाँ पर हो गया 5, N2 हो गया हमारे पास 3। ये बात क्लियर हो गई। चलो, ये तो हमने यहाँ पर इसके फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर हमारे पास 6। जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो लिखते हैं। देखो पहले तो देखेंगे क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन है, फिर जिसमें हाईएस्ट पावर होगी वो लिख देंगे। लिख दिया। अब बच क्या रहा है 5 और 3, इसको भी लिख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6 यानी कि 64। 5 चीज़ा हो जाएगा हमारे पास 15। 15 इंटू 64 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 960। 960 यहाँ पर हमें मिला है सेंटीमीटर। क्या मिल गया? सेंटीमीटर। हमें कपड़े की लेंथ बतानी है, अगर मीटर में है तो 100 से इसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 9.6 मीटर। बस यही हमें सॉल्व करना है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो 9.6 मीटर मिला है ना, अगर हम लोग इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको इससे मेजर करेंगे, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन 32, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड, एन अदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकंड, दे बीप टुगेदर एट 10 AM, एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन 32 है, यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 60 सेकंड में बीप कर रही है, और दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 62 सेकंड में बीप कर रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक साथ 10 बजे बीप कर रही हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि 10 बजने के बाद कब ये दोनों एक साथ बीप करेंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पहली डिवाइस है वो हमारी 60 सेकंड में बीप करेगी, दूसरी डिवाइस हमारी 62 सेकंड में बीप कर रही है। ये दोनों ही 10 बजे बीप कर रहे हैं, 10 AM में। अब क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा हुआ है कि 10 बजने के बाद कब बीप करेगी। 10 बज के हो सकता है 10 मिनट में बीप करे, 20 मिनट में बीप करे, या 30 मिनट में। यानी कि 10 से ऊपर ही टाइम जा रहा ना, इससे बड़ा ही हो रहा है ना टाइम हमारा। तो जब कभी भी हम लोग बड़े की तरफ जाते हैं, बड़ा फाइंड करना होता है, तो हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा था पिछले क्वेश्चन में, तो हम लोग इसमें भी एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करो, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, 15 इंटू 4 कर दोगे 60 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू कर दो, यहाँ पर 31, ये हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू हो गया हमारे पास 31। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू हो गया 31। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 3 18, 3 1 6 और 0।
1860, बट ये जो हमें मिला है ये सेकंड में मिला है। किस में मिला है? सेकंड में। हम लोग इसे चेंज कर देंगे मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 से डिवाइड, तो 1800 हमें 60 मिला, डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 31। क्या आ गया? 31 मिनट आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो मिनट आया है ये बता रहा है 10 बजने के बाद, 10 बजे बेल हो जाएगी, मतलब एक साथ दोनों बीप कर चुके हैं। फिर इसके 31 मिनट बाद फिर से ये दोनों एक साथ बीप करेंगे, यानी कि पहली बेल जो हमारी बजी थी वो 10 बजे बजी थी सुबह। ठीक है, फिर 10 के 31 मिनट बाद यानी कि 10:31 में ये फिर से एक साथ बीप करेंगे। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आ गया। समझ में आ गया? आ गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, और नहीं आया तो भी कमेंट करके पूछो भैया कि नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप जब बताओगे तभी हम उसमें सोल्यूशन दे पाएंगे आपको। तो अब आ जाओ क्वेश्चन 33 में। क्वेश्चन 33, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। देखो क्वेश्चन 33 ना बिल्कुल क्वेश्चन 32 की तरह ही है, कॉपी है समझ लो। यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि भैया 3 अलग अलग रोड में यहाँ पर लाइट जो है ना वो चेंज हो रही है, 48 सेकंड में हो रही है, 72 सेकंड में हो रही है, 108 सेकंड में चेंज हो रही है। ये तीनों ही लाइट एक साथ 8 बजे चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर बताना है कि 8 बजने के बाद कब एक साथ ये लोग चेंज होंगे। जैसे 8 बजे एक बार चेंज हो गई, फिर कब ये चेंज होंगी एक साथ, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब जो हमारी पहली लाइट है वो 48 सेकंड में चेंज हो रही, दूसरी 72 सेकंड में चेंज हो रही, तीसरी 108 सेकंड में चेंज हो रही, और ये तीनों 8 बजे एक साथ चेंज हो रही हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 के बाद कब ये दोनों चेंज होंगी। तो इसका मतलब फिर से देखो कि यहाँ पर जो टाइम होगा वो हमारा फिर से बढ़ जाएगा। जब टाइम बढ़ रहा है तो यानी कि हमें इससे बड़ा फाइंड करना है, तो हम लोग LCM फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो इसके लिए पहले फैक्टर निकालो। 48 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा। 72 का फैक्टर हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2, ये हो जाएगा। 108 का हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3, क्योंकि 3 से 27, 27 4 हो जाएगा 108। ये बात क्लियर हो गई? 3 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे LCM। LCM तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16, 16 इंटू 27 कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 432। अच्छा 432 हमें ये क्या मिला? ये मिला है सेकंड, क्योंकि ये सारे हमारे सेकंड में थे। इसे सॉल्व किया तो हमें सेकंड ही मिलेगा। हमें चेंज करना है अब इसे मिनट में, तो हम लोग क्या करेंगे? 60 का डिवाइड कर देंगे। 432 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 60, तो यहाँ पर जब 60 का डिवाइड करेंगे तो 7.2 आ जाएगा। बट हम लोग इसे 7.2 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो 2 है ना, इस 2 में हम लोग 60 का क्या कर देंगे? 0.2 में 60 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 12। क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 7 घंटे 7 मिनट और 12 सेकंड, ये मिनट है ये सेकंड है, 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर से ये एक साथ क्या करेंगी? चेंज हो जाएंगे। यानी कि पहली जो हमारी चेंज हुई थी 8 AM पे हुई थी, 8 AM पे हुई थी, अब हो जाएगी 8:07 मिनट और 12 सेकंड में ये चेंज हो जाएगी। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ रहा है तो कमेंट करो और लाइक करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो। समझ में आ गया? देखो फिर से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 7.2। ठीक है, ये जो 0.2 है ना, इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट सेकंड मिलेंगे, जो कि होगा 12। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। अब क्वेश्चन ने कहा था कि 8 बजे पहली बार कर रहा है बेल, मतलब एक साथ चेंज हो रहा है। फिर 8 के बाद कब होगा? तो इसी में ऐड कर दो, 8:07 मिनट 12 सेकंड में ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन 33 हो गया। अब क्वेश्चन 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन 34, 6 बेल कॉमेंट्स रोलिंग टुगेदर एंड रोल एट इंटरवल ऑफ दिस मिनट्स रिस्पेक्टिवली इन 30 आवर्स, हाउ मेनी टाइम डू दे रोल टुगेदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये 6 बेल दिख रही, पहली बेल देखो 2 मिनट में बजती है,
तीसरी बेल 4 मिनट में, सॉरी दूसरी बेल 4 मिनट में, तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10 और छठी 12 मिनट में ये बेल बज रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ कि 30 घंटे में यही बेल एक साथ, ये ध्यान देना, एक साथ कितनी बार बजेंगी। हमें क्या बताना है कि 30 घंटे में एक साथ कितनी बार ये बेल बजने वाली हैं, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्या करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 34 के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन 34 है ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझना। क्वेश्चन 34 ने कहा है जनाब आपको ना बताना है कि 30 घंटे में हमारी बेल एक साथ, हमारी नहीं, इस क्वेश्चन में जो बेल है वो एक साथ कितनी बार बज रही है। तो उसके लिए हमें ये सबसे पहले फाइंड करना होगा कि जो ये बेल है वो कब कब एक साथ बज रही, कितने मिनट बाद एक साथ बज रही, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो पहली बेल है वो 2 मिनट में बज रही है, तीसरी हो गई हमारी, सॉरी दूसरी है हमारी 4 मिनट, फिर 6 मिनट हो गए, फिर हो जाएगा हमारे पास 8 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 12 मिनट, ठीक है। तो इनके हम लोग क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। 2 का फैक्टर भाई साहब 2 रहेगा, 2, 4 का हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 2 इंटू हो गया हमारे पास 3, ये 2 की पावर 3, 2 इंटू 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 कर दो, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, हाँ ठीक है। 8 5 8 ज़ा 40, 40 इंटू 3 120, यहाँ मिल गया 120। हमें यहाँ पर पता चल गया कि 120 मिनट बाद ये बेल एक साथ बजेंगी, हर 120 मिनट बाद। ये मिनट हटा देते हैं, इसको आवर्स में चेंज कर देंगे। तो 120 डिवाइड बाई 60 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 आवर। अब हमें यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया है कि जो हमारी बेल है वो एक साथ हर 2-2 घंटे में बजने वाली है, हर 2 घंटे में एक साथ बजेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर बेल विल टोल टुगेदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गया, सिंपल है ना, इजी लग रहा होगा ना। अब देखो, अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि बता दो कि 30 मिनट में कितनी बार, सॉरी 30 घंटे में कितनी बार एक साथ ये बजेंगे। तो 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। तो जो ये 15 आया ना, तो इसको मत ये समझ लेना कि जो ये आपकी बेल है वो 15 बार बजी है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे समझो, यहाँ पर हम लोग 2 को लिख देते हैं, हर 2-2 घंटे में बज रही ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब समझो, ये हमारी बेल है, ठीक है। यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर हुआ हमारा 2 घंटा, ठीक है। अब ये हमारी बेल बज गई पहली बार, समझ रहे हो। ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक होता है 2 घंटे, 2 घंटे में हमारी बेल बजी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर हमारी बेल बजी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर बेल बजी, इसी तरीके से हमारी बेल बजती गई, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये लो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे हमारी बेल कितनी बार बजी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारी जो बेल बजी है ना वो कितनी बार बजी है, वो 16 बार एक साथ बजी है। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ टाइम टाइम्स बेल will ring in 30 मिनट, 30 सॉरी आवर्स, ये हो जाएगा 16 बार हमारी बेल बज रही। समझ में आ रहा है, फिर से समझा देते हैं एक बार। देखो ये जो 15 आया है ना, इसको कुछ ऐसे समझो कि देखो 2 घंटे में, पहला यहाँ पर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला के बनता है 2 घंटा, ठीक है। तो पहली बेल हमारी इधर बज गई, दूसरी ऐसे बज रही, कुछ इस तरीके से हमारी बेल बजेंगी। तो जब आप इन डॉट को गिनोगे ना तो आपको टोटल मिलेंगे 16 और यही बताएगा कि 16 बार हमारी बेल बज रही है। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 34 को अच्छे से आप सॉल्व कर लेना, ये 1-2 बार आपको एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 35, मोस्ट लद्दड़ क्वेश्चन या फिर बोलो इजी क्वेश्चन। देख के आपको नहीं समझ में आएगा, बट अभी हम करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। देखो
यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 35, ये कह रहा है सो डेट 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि जो ये n है ना, इस n की जगह में कोई भी हम लोग नेचुरल नंबर रख देते हैं, तो जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में जो भी रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट का जो हमारा लास्ट का डिजिट होगा ना, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर ये हमें प्रूव करके दिखाना है, क्यों नहीं होगा ये भी हमें यहाँ पर बताना है। चलो फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 35, सो डेट 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये 6 की पावर n आपको दिख रही है, इसको ऐसे देखो, ये 6 की पावर n दिख रहा है, इस n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, कोई भी पुट करो, और पुट करने के बाद मान लो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 25, ठीक है। पुट करने के बाद जो भी यहाँ पर नंबर मिलेंगे, जो भी नंबर मिलेंगे, उन नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा ना, वो 0 से एंड नहीं होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन 35 के सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि 6 की पावर n की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लोग पुट कर देते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लोग पुट करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट के लास्ट वाले डिजिट में 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो चलो एक बार चेक करते हैं। n की जगह पे हमने यहाँ पर लिख लिया है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 का क्यूब यानी कि 216, 216 आ गया। तो हमने देखा कि भाई इसके लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है। यही हमें प्रूफ करना है कि इसकी जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुट करेंगे तो लास्ट डिजिट में 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा, ठीक है। तो अब ये प्रूफ कैसे करें? तो इसके लिए हम लोग वो नंबर ले लेते हैं जिनके लास्ट में 0 आता है, जैसे कि 10 ले लिया, 20 ले लिया, यहाँ पर 30 ले लिया, आप 2000 ले सकते हो, 2 लाख ले सकते हो, जो मनो वो लेके आप चेक कर सकते हो एक बार। हमने यहाँ 10 लिया, तो 10 के अगर फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 आएगा। यहाँ पर 20 का फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हमें मिल गया। 30 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस कर ली तुरंत। हमने क्या नोटिस किया कि जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट में, लास्ट में 0 है, उनके फैक्टर में 2 और 5 आ ही रहा है। क्या आ रहा है? 2 और 5 ये दोनों ही आ रहा है। जिन भी नंबर के लास्ट में 0 है, उनके फैक्टर में 2, 5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो उसके जो फैक्टर होंगे उसमें 2 और 5 दोनों ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 6 है, 6 का अगर हम लोग फैक्टर निकाले वो 2 इंटू 3 आएगा, यही आएगा। यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे does not have 5 as a prime factor, as a prime। ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टर। it does not end with 0। ZERO। देखो इसका मतलब ये है कि भैया 6 में 2 तो है प्राइम फैक्टर बट 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। बस यही हमें बताना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो एक्सरसाइज 1 भी हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे अच्छे से सॉल्व करना। और हाँ, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसे लगे। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें समझ नहीं आता क्या कमेंट करें, तो यार कुछ भी, अपना नाम कमेंट कर दो, हाय हेलो कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट करो, बस कमेंट करो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में।